हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सृष्टि और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस के लिमिटेशंस के बारे में, यानी कि इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां ये एनालिसिस काम नहीं करता है या पूरी सच्चाई नहीं दिखाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बेस्ड ऑन पास्ट डाटा, यानी कि फाइनेंशियल एनालिसिस पुराने डाटा पर बेस्ड होता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम एनालाइज करते हैं वो एक साल पहले के होते हैं या फिर उसके भी पहले के होते हैं। पर सोचो, क्या एक साल पहले की परफॉर्मेंस से हम आज की सिचुएशन समझ सकते हैं? ये ज़रूरी तो नहीं है ना। कंपनी आज लॉस में भी हो सकती है या मार्केट में जो उसका पोजीशन है वो बदल गया हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस वो नहीं दिखाता, वो पुरानी कहानी को सुनाता है। वो ये नहीं दिखाता कि आज क्या चल रहा है, वो जो हो चुका है उसको शो करता है। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 है हमारा इग्नोर्स नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, यानी सिर्फ नंबर्स को दिखाता है लेकिन नॉन फाइनेंशियल चीज़ों को ये इग्नोर करता है। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को दिखाता है। नॉन फाइनेंशियल चीज़ें जैसे हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें, या ब्रांड का इमेज कैसा है, या कंपनी का स्टाफ खुश है कि नहीं है कंपनी से, ये सब चीज़ें कंपनी की परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सबको नहीं दिखाता है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा विंडो ड्रेसिंग। कभी कभी कंपनीज अपने अकाउंट को सुंदर दिखाने के लिए विंडो ड्रेसिंग करती है, यानी असली हकीकत को छुपाकर अकाउंट्स को ऐसे प्रेजेंट करती है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन्स को छुपा दिया या कुछ खर्चे रिकॉर्ड नहीं किए। तो ये जो एनालिसिस होता है ये हमें सही डिसीजंस लेने में मदद नहीं करता है, यानी इन्वेस्टर को भी सही डिसीजन लेने में मदद नहीं करता है, क्योंकि आपने रॉन्ग प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की है। तो जो इन्वेस्टर होगा, बैंकर होगा, उसको रॉन्ग प्रेजेंटेशन दिखाने से उनके डिसीजंस पे अफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट इज डजंट शो फुल पिक्चर। फाइनेंशियल एनालिसिस हमें पूरा पिक्चर नहीं दिखाता है, वो सिर्फ ये बताता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेकिन ये नहीं बताता कि क्यों हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ तो क्या मार्केट में डिमांड कम हो गई थी या प्रोडक्शन कम हो गया था। ये सब एनालिसिस जो होते हैं ये सब वो नहीं बताता है, वो सिर्फ रिजल्ट बताता है, रीज़न नहीं बताता। पॉइंट नंबर 5 है हमारा डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। हर कंपनी अलग अलग अकाउंटिंग मेथड यूज़ करती है। जैसे कोई कंपनी फिक्स्ड एसेट्स को स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करती है, तो कोई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करती है। तो जब हम दो कंपनीज का कंपैरिजन करते हैं तो वो सही नहीं होता है, क्योंकि बेस ही अलग है, इसलिए हमारे जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अलग होंगी। तो हम जो कंपैरिजन कर पा रहे हैं वो सही से नहीं कर पाते हैं। लास्ट है हमारा इन्फ्लेशन नॉट कंसिडर्ड। फाइनेंशियल एनालिसिस इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता है। अगर 5 साल पहले किसी चीज़ की वैल्यू 10 रुपये थी और आज उसकी वैल्यू 20 रुपये है, तो वो एनालिसिस में 10 रुपये ही दिखाई देगी, जबकि उसकी रियल वैल्यू बदल चुकी होती है। तो एनालिसिस एक्चुअल वर्थ नहीं दिखाता है, बस नॉमिनल वैल्यूज को दिखाता है। गॉट इट? तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। याद रखना, फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्पफुल तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है वो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में बताना कि कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।